हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, हिंदी ग्रामर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलिएगा विशेषण के बारे में। बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला बात आता है जो विशेषण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडजेक्टिव। तो विशेषण कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, विशेषता का मतलब गुण हो गया, दोष हो गया, संख्या हो गया, परिमाण हो गया, ये सभी बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। सिंपल भाषा में समझिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। विशेषता में क्या सब आता है? तो गुण आता है, दोष आता है, संख्या आता है, परिमाण आता है, ये सभी क्या आ जाता है? विशेषता बताता है। जैसे बोलेंगे वह बड़ा है, वह काला है, वह लंबा है, वह दयालु है, भारी है, सुंदर है, कायर है, तो ये सभी शब्द जो है ये कैसा है? तो ये सभी शब्द है विशेषण। ठीक है ना, बड़ा हो गया, काला हो गया, लंबा हो गया, दयालु हो गया, भारी हो गया, ये सभी क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो चलिए विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, उस प्रकार के जो है परिभाषा और उदाहरण सहित मैं काफ़ी डिटेल में बता दूंगा। बस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में जो है विशेषण 4 प्रकार के होते हैं या विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला याद रखना है गुणवाचक। ये देखिए, बस नाम याद रख लीजिए, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक में क्या हो जाएगा? गुण बताएगा। गुण का मतलब किसी का रंग बताएगा, रूप बताएगा, आकार बताएगा। ठीक है ना, ये सभी हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा आप लोगों को गुणवाचक। उसके बाद दूसरा आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होगा? नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक में संख्या बताएगा। जैसे 4 रुपये 2, उसके बाद महीने के 30 दिन होते हैं, तो ये सभी क्या आ जाएगा? संख्यावाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? तो इसका परिमाण बताएगा। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। ठीक है ना, जैसे थोड़ा दूध दो बोल सकते हैं, तो ये क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है। तो अभी आप लोगों को सिंपली नाम याद रख लीजिएगा, जो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। नाम याद रख लीजिए, परिभाषा याद करवाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए, पहला हमारा जो विशेषण है ये है गुणवाचक विशेषण। तो पूछेगा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध कराता है उसे हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। सिंपली याद रखना है, गुणवाचक विशेषण में क्या बताएगा? गुण बताएगा। गुण में क्या आ जाता है? रंग रूप आकार अवस्था, इस सब का जब बोध हो तो उसको समझेंगे हम गुणवाचक विशेषण। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो यहाँ सुंदर क्या है? उसकी गुण बता रहा है, जो फूल कैसा है? सुंदर है, तो ये सुंदर यहाँ क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो यहाँ भी स्वच्छ क्या है? उसकी विशेषता है, और ये उसकी गुण बता रहा है, जो मतलब ये क्या है? स्वच्छ है। ठीक है, जैसे स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। स्वर्गवाहिनी कैसी नदी है? गंदी नदी है, तो ये भी उनकी गुण को बता रहा है। ठीक है ना, जैसे स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो स्वस्थ भी यहाँ बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, जो बच्चा कैसा है? स्वस्थ है, तो ये भी उनका गुण बता रहा है। तो सिंपली याद रखिए लीजिएगा, जो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाएगा ना, गुण का मतलब होता है रंग रूप आकार अवस्था, इस सभी का बोध हो तो समझेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे ये भी बोल सकते हैं, जो उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा गोल है, तो यहाँ गोल भी क्या है? समझिए, उसका हम गुण बता रहे हैं एक प्रकार से, जो उसका चेहरा कैसा है? गोल है, तो ये सभी हो जाएगा आप लोगों को गुणवाचक विशेषण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे विशेषण। दूसरा विशेषण हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तो ये भी नाम से स्पष्ट है। संख्यावाचक किस विशेषण किसे कहेंगे? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, नाम से स्पष्ट है। संख्यावाचक में क्या होगा? संख्या का बोध होगा। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो यहाँ 40 क्या है? संख्या है विद्यार्थी की। ठीक है, तो यहाँ 40 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। जैसे दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो भाइयों से पहले है दोनों,
यहाँ क्या बता रहे, संख्या बता रहे। जैसे उसकी दूसरी लड़की की शादी हो गई, तो यहाँ दूसरी भी एक प्रकार से क्या है, संज्ञा है। जैसे देश का हरेक बालक वीर है, तो यहाँ हरेक का मतलब क्या है, प्रत्येक। तो यहाँ भी ये एक प्रकार का क्या है, संख्या है। तो सिंपली याद रखिएगा, जो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसको हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक। जैसे ये भी बोल सकते हैं जो महीने के 30 दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो इस सब में भी जब भी संख्या आ जाए तो सिंपली समझ लीजिएगा संख्यावाचक, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद देखिए तीसरा विशेषण क्या है, तो तीसरा है परिमाणवाचक। तो परिमाण का मतलब सिंपली याद रखना है मात्रा, ठीक है ना। एक होता है परिणाम, एक क्या होता है, परिणाम, एक होता है परिणाम और दूसरा होता है परिमाण। दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ बोल रहा है परिमाण, परिमाण का मतलब होता जाता है मात्रा, ठीक है ना। और परिणाम का मतलब हम लोग समझेंगे रिजल्ट, ठीक है। जैसे आप किसी को एक चाटा अगर मारिएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो वो चाटा आपको भी पड़ सकता है, तो वो हो गया एक प्रकार से क्या, रिजल्ट, मतलब परिणाम। और परिमाण क्या होगा, जो आप मान लीजिए मारे हैं तो कितना जोर से मारे हैं, ये हो जाएगा उसकी मात्रा, मतलब उसको बोलेंगे परिमाण। तो सिंपली याद रखना है, जो जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है, परिमाण मतलब मात्रा, जब ये बोध होगा तो क्या होगा, हम लोग माप तौल करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमाण बोधक विशेषण। ये परिमाण बोधक दो प्रकार के होता है, ठीक है ना। एक याद रख लीजिएगा निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जैसे बोलेंगे बीमार को थोड़ा पानी दीजिए, तो यहाँ थोड़ा क्या है, थोड़ा सा पानी दीजिए, तो ये मात्रा तो है लेकिन अनिश्चित मात्रा है। जैसे बोलेंगे उसे 1 किलो चीनी दीजिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ एक देख के आप लोग संख्या लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रख लीजिएगा, जिसको हम लोग माप सकते हैं, माप तौल का जब भी बोध होगा तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा परिमाणवाचक। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ 2 देख के आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, जो यह संख्यावाचक होगा। लेकिन आगे देखिए क्या हम उसको मेजर करेंगे, मापेंगे ना, तो मापेंगे, तो माप या तौल का जब भी हम जिसका प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। परिमाणवाचक में क्या होगा, मात्रा का बोध होगा। परिमाण मतलब दो प्रकार के होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में क्या आ जाएगा, जैसे 2 मीटर, 1 किलो, ठीक है ना। इसे सब संख्या देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन संख्या देख के बस एक बात दिमाग में याद रखना है, जो उसको हम माप तौल करेंगे कि नहीं करेंगे। माप तौल करेंगे तो परिमाणवाचक, माप तौल नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा संख्यावाचक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट विशेषण। उसके बाद देखिए लास्ट जो चौथा विशेषण है, इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो बोला जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रख लीजिएगा, जो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी, मतलब वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो कुशल है मतलब क्या, हम विशेषता तो बता रहे हैं, तो आदमी से पहले आ गया वह, तो वह क्या है, सर्वनाम है, और आदमी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले आया है ये सर्वनाम, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे बोलेंगे कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो यहाँ छात्र के पहले आया है कौन, ठीक है ना, और छात्र क्या है, संज्ञा है, और कौन क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले जब आने वाला सर्वनाम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे वह और कौन, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो यह दोनों हो जाएगा आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अगर आप मेरा सर्वनाम वाला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो आदमी कौन सी संज्ञा है, उसके बाद छात्र कौन सी संज्ञा है, और तीसरा बताना है जो वह कौन सा सर्वनाम है और कौन कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोग सर्वनाम वाले वीडियो देखे होंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर आप आंसर दे सकते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, और एक बात ये भी बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।